स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है। प्रूव दैट बी एम एन, दिस इज अ बीटा फंक्शन, इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन, वेयर एम इज़ ग्रेटर दैन जीरो एंड एन इज़ ग्रेटर दैन जीरो। ये आपने शो करना है कि ये बीटा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन के इक्वल आ रहा है। और बीटा आपका क्या है, बी एम एन इज इक्वल टू क्या है, गामा एम इंटू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। प्रूफ में देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे गामा फंक्शन लेके चलेंगे। मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू लेके चल रहा हूँ, गामा एन की वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तो गामा एन इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्या है, गामा फंक्शन है, गामा एन। क्लियर। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू टी जेड। ठीक है, यहाँ पे मैं एज ए टी को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूँगा और जेड आपका वेरिएबल होगा। मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू टी डी जेड। क्लियर। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव हुआ वो क्या आ जाएगा, डी एक्स, और z का डेरिवेटिव डी जेड, और साथ में t। अब यहाँ पे x की जो लिमिट्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, जीरो से इन्फिनिटी पे आ रही है। तो यहाँ पे हम z की लिमिट्स निकाल लेते हैं। जब आपका x जीरो है तो z भी क्या होगा, जीरो होगा। और जब x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो z भी आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो गामा n इज इक्वल टू क्या बन गया, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी जेड। तो यहाँ पे टी जेड की पावर n माइनस वन आ गया, और इंटू ई की पावर माइनस एक्स था वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वहाँ पे माइनस एक्स है, ई की पावर, यहाँ पे x की जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस टी जेड। डन। और साथ में डी एक्स की वैल्यू, डी एक्स आपका क्या है, टी डी जेड। तो ये हमारे पास बन गया आगे इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एन, जेड की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टी जेड डी जेड। ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, आगे इसको मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर एम माइनस वन। क्लियर। तो बोथ साइड हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर एम माइनस वन इंटू गामा एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी की पावर एम माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एन, ई की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टी जेड डी जेड। क्लियर है। तो यहाँ पे अब ये हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेशन किसके है, विद रिस्पेक्ट टू जेड के कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फंक्शन है टी का है, इसको हम अंदर लेके जा सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है इस इंटेग्रल के लिए। तो यहाँ पे हम इसको अंदर ले गए इंटीग्रेशन के, तो मेरे पास क्या बन गया, गामा एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर एम माइनस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर एम प्लस एन माइनस वन इंटू जेड की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस वन डी जेड। ठीक है। बेस आपके पास यहाँ पे ई की पावर माइनस टी जेड आ रहा था और साथ में ई की पावर माइनस टी आ गया है, अंदर ले गए तो इसको हमने बेस आपका सेम आ रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ई की पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस वन बन गया। क्लियर। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या करा, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करा विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है। ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, जेड के है। क्लियर है। अब मैं जो इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ वो किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ, टी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ, और साथ में लिमिट्स ले रहा हूँ जीरो टू इन्फिनिटी बोथ साइड। तो क्या बन गया आपका, गामा एन इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर एम माइनस वन डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और दोबारा इंटीग्रेशन आएगी जीरो टू इन्फिनिटी, साथ में जो आपका फंक्शन है वो क्या है, टी की पावर एम प्लस एन माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस वन डी जेड। ठीक है। और लास्ट में आपका डी टी। क्लियर। ये यहाँ पे ये फंक्शन तो पहले से ही आ रहा था, अब इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करी है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आपकी इंटीग्रेशन आ गई जीरो टू इन्फिनिटी
और साथ में डी टी। क्लियर। अब यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मैं यहाँ पे जो आपके पास इंटीग्रेशन थी विद रिस्पेक्ट टू टी उसको पहले अप्लाई करूँगा और जेड वाले को बाद में करूँगा। क्लियर। तो जो आपके पास इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी उसके लिए जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। तो उसके लिए आपके पास जो जेड वेरिएबल है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको हमने कैसे लिखा आगे, गामा एन इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर एम माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस 1। ये अब जो इंटीग्रेशन है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, डी जेड के विद रिस्पेक्ट टू, इसलिए यहाँ पे डी जेड बाद में लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे अंदर जो इंटीग्रेशन है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, टी के विद रिस्पेक्ट टू हो रही है। ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस 1 डी टी और साथ में डी जेड। क्लियर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। अंदर जो आपके पास इंटेग्रल आ रहा है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू जेड प्लस 1 डी टी, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं सबसे पहले यहाँ पे पुट करूँगा। क्या पुट कर रहा हूँ, जो ई की पावर आ रही है वो क्या आ रही है, ई की पावर टी इंटू जेड प्लस 1 आ रहा है, इसको हम पुट कर देते हैं वाई। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट करा, टी इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू वाई पुट करा। क्लियर। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली। जेड जो है आपका एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटेग्रल जो है विद रिस्पेक्ट टू टी हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे जेड को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू वाई ओवर जेड प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव करा इसका, तो डी टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर जेड प्लस 1। अब हम यहाँ पे लिमिट्स भी निकाल लेते हैं। लिमिट्स आपके पास क्या है, टी आपका जब 0 तो वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है, और टी आपका जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वाई भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे टी की वैल्यू। जब हमने टी की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे गामा एन जो पहले वाला था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वो सेम रहेगा। ठीक है। सिर्फ चेंज आपका कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में चेंज आने वाला है। तो गामा एन इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर एम माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस 1, आगे अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वाई ओवर जेड प्लस 1 की पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू वाई की पावर माइनस वाई डी वाई ओवर जेड प्लस 1 डी जेड। ठीक है। अब ये इंटेग्रल किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, वाई के, और जेड आपका कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। ये क्या है, गामा एम बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, गामा एन इंटू गामा एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस 1 ओवर जेड प्लस 1 की होल पावर एम प्लस एन इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम प्लस एन माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई और साथ में डी जेड। अब ये आपका क्या बना है, ये भी आपका गामा फंक्शन है, और गामा फंक्शन कौन सा बन गया, वाई की पावर कितनी आ रही है, एम प्लस एन माइनस 1 आ रही है, तो ये क्या बन गया, गामा एम प्लस एन। क्लियर। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या आ रहा है आपका, गामा एम इंटू गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस 1 ओवर जेड प्लस 1 की होल पावर एम प्लस एन इंटू गामा एम प्लस एन डी जेड। गामा एम प्लस एन ये क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल देते हैं हम इंटेग्रल से। तो क्या बन गया, गामा एम इंटू गामा एन इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन और साथ में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस 1 ओवर जेड प्लस 1 की होल पावर एम प्लस एन डी जेड। तो ये आपका क्या है, दिस इज़ द बीटा फंक्शन। जो सेकंड काइंड हमने बीटा फंक्शन की डिस्कस करी थी वो वाला बीटा फंक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो क्या बन गया, गामा एम इंटू गामा एन इज इक्वल टू गामा एम प्लस एन इंटू बीटा बी एम एन। क्लियर। तो बी एम एन की आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई गामा एम इंटू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आपके पास रिलेशन आ गया बीटा और गामा फंक्शन में। तो जब भी आपके पास बीटा फंक्शन बी एम एन आएगा तो उसको हम गामा से रिलेट कर सकते हैं। गामा आपका क्या बन जाएगा, गामा एम इंटू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। नेक्स्ट देखिए क्रोलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोलरी है ये
आपके पास इसमें आपने क्या प्रूव करना है, गामा 1/2 उसकी वैल्यू क्या होती है, √π होती है। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बीटा mn इज इक्वल टू गामा n ओवर गामा m+n का यहाँ पे यूज़ करके इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, m और n की वैल्यू ले रहे हैं। m की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1/2, और n की वैल्यू भी क्या ले ली, 1/2। इसको हम यहाँ पे पुट करा तो आपके पास क्या बन जाएगा, बीटा b 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 ओवर गामा 1/2 प्लस 1/2, वो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, बीटा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 की होल पावर 2। ठीक है, गामा 1 आपका क्या होगा, 1 होगा। ये आप सोल्व भी कर सकते हैं इसको, क्लियर। जैसे आपने गामा और फैक्टोरियल में रिलेशन निकाला था, तो आपके पास गामा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 - 1। दिस इज गामा 0, क्या आ जाएगा, गामा यहाँ पे गामा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, फैक्टोरियल 0। ये कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, तो गामा 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या बन गया, गामा 1/2 की होल पावर 2 आ रही है, इज इक्वल टू b 1/2 आ रहा है। तो बीटा को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। बीटा आपका क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 1/2 - 1 इंटू 1 - x की होल पावर 1/2 - 1 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर कितनी होगी, -1/2 इंटू 1 - x की होल पावर कितनी होगी, -1/2 dx। इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, गामा 1/2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ओवर √x इंटू √1 - x dx। यहाँ पे अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x की वैल्यू को, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 2 sin थीटा कोस थीटा d थीटा। क्लियर। और यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0 to 1 आ रही हैं, तो यहाँ पे हम थीटा की लिमिट्स भी निकाल लेते हैं। x जब आपका 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, और x जब आपका 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा, π/2। तो आगे क्या बन गया आपका, गामा 1/2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 ओवर साइन थीटा। ये कैसे आ गया, √x था, x की जब हमने वैल्यू डाली साइन स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से √ कैंसिल, तो क्या बन गया, साइन थीटा। साथ में √1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। साइन थीटा और cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बन गया, 2। तो क्या आ गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 d थीटा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, और साथ में लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू π/2 -0, दिस इज इक्वल टू पाई। तो ये आपका क्या आ रहा है, गामा 1/2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू पाई आ गया। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो गामा 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, √π। क्लियर। तो नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 7। ये हमने बीटा फंक्शन में भी हमने डिस्कस करा था, बीटा के साथ रिलेशन निकाला था इसका, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर px कोस की पावर qx dx, वेयर p इज़ ग्रेटर देन -1 q इज़ ग्रेटर देन -1। वहाँ पे हमने इसको रिलेशन निकाला था बीटा के साथ, वो हमारा ये आया था, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू b p + 1/2 q + 1/2। क्लियर। अभी हमने बीटा और गामा का भी रिलेशन निकाला है, ये आया था हमारे पास BMN इज इक्वल टू क्या आया था, गामा m इंटू गामा n ओवर गामा m+n। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, 1/2 b p + 1/2 q + 1/2। तो ये आप क्या कर सकते हो, गामा के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा के साथ रिलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 ओवर गामा p + 1/2 प्लस q + 1/2। इसका प्रूफ आप अपने आप करेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आएगी या, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। आर्टिकल नंबर 7 ये आप देख लो कैसे करना है, इसके स्टेप्स नोट कर लो
और आपने अपने आप इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल नंबर 8 डिस्कस करेंगे।